नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हताशा और निराशा के माहौल में भी जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाती हैं। तो कोरोना की 25 कहानियों में बात आज ऐसी ही कुछ कहानियों की। आज आपको दिखाएंगे कहां कोरोना से लड़ने के लिए बांटा गया काढ़ा, कहां यमराज सड़क पर उतरे और किसने गाया कोरोना को लेकर कोई नया गाना। तो शुरू करते हैं कोरोना की 25 कहानियां। जबलपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक और जहां इलाज के नाम पर हजारों और लाखों रुपए ऐंठने वाले एलोपैथिक चिकित्सक और प्राइवेट अस्पताल संचालक घरों में दुबके हुए हैं, वहीं इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज सामने आए हैं। कॉलेज इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा लोगों को फ्री में दे रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र और डॉक्टर त्रिकटू चूर्ण के नाम से जाने वाला ये औषधि घर घर पहुंचा रखी है। साथ ही इसे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया भी समझाई जा रही है। त्रिकटू चूर्ण को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिलाया जाता है, फिर उसे आधा होने तक उबाला जाता है, जिससे यह काढ़ा बन जाता है और गर्म स्थिति में ही इसे पी सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस त्रिकटू चूर्ण यानी कि काढ़े का जिक्र किया है, जिससे लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो गौ सेवा लेके प्रभु का नाम। जी हां, ऐसा ही कुछ भोपाल में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी कर रखे हैं। दरअसल लॉकडाउन के माननीय फ्री हैं, तो फिर क्या वे बैठे बैठे करें क्या, तो गौ सेवा में लगे हुए हैं। पहले उन्होंने अपने बंगले पर की गाय को प्यार से नहलाया और फिर उसे चारा भी डाला। माननीय का यह काम लोगों को गौ सेवा के लिए प्रेरित करने का भी काम कर रहा है कि आसपास मौजूद भूखे जानवरों को खाना खिलाना किसी सेवा से कम नहीं है। पुलिसकर्मी स्वस्थ रहें, इसके लिए जबलपुर में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कैसे उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखे, इसके लिए बाकायदा डाइट प्लान बनाया गया है। जबलपुर के 3,500 पुलिसकर्मी रोजाना निर्धारित किए गए डाइट प्लान का पालन कर रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जिले के आरआई को दी गई है। अब आपको बता दें कि चना, गुड़ और मूंगफली के ये पैकेट खाकी की ताकत को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं, तो वहीं इम्यूनिटी को बढ़ाने गिलोय की गोली और आर्सेनिक की दवा भी दी जा रही है। ये तमाम कवायद कोरोना में जंग लड़ रहे जाबाज पुलिस कर्मचारियों के लिए है, जो न दिन देख रहे हैं और न रात। सभी को पुलिस लाइन में सुबह से ही रोजाना खाने के पैकेट और दवा बांटी जा रही है। इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि पुलिसकर्मी स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम रहेंगे। सिंगरौली जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर लोग लापरवाह बने हुए हैं, लेकिन पुलिस ने कोरोना से लोगों को बचाने का बीड़ा उठाया हुआ है। पुलिस शहर में जगह जगह यमराज की ड्रेस पहनकर उतर गई है। यमराज के भेष में कोरोना वॉरियर्स लोगों को नियमों का पालन करने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। उनका यह अंदाज लोगों को भा रहा है और वे उत्साहित होकर उन्हें देख रहे हैं और सबक भी सीख रहे हैं कि बचना है तो लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। हमारे कोरोना वॉरियर अपनी जान की बाजी लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। दिन रात कई घंटे वे लगातार सेवाएं दे रहे हैं और कोरोना जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके जज्बे और उनकी अहमियत को समझते हुए और उनकी जान को खतरा न हो, इसके लिए जबलपुर शहर में सराफा कारोबारी सामने आए हैं। व्यापारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर 350 बोतल गिलोय घनवटी की एसपी को सौंपी है। व्यापारियों का मानना है कि गिलोय खाने से हमारे जवानों का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा और वे सुरक्षित रहेंगे तो हम भी रहेंगे।
लॉकडाउन में समाजसेवी गरीबों की मदद के लिए लगातार सामने आ रहे हैं। बुरहानपुर में भी समाजसेवी ज्ञानेश्वर पाटिल गरीबों की मदद के लिए सामने आए हैं। वे समाजसेवी किरण रैकवार के माध्यम से मास्क बनवा रहे हैं जो गरीबों में मुफ्त बांटे जाएंगे। किरण भी स्थानीय महिलाओं से मास्क बनवा रही हैं और उन्हें एक मास्क के बदले 1 रुपये दे रही हैं, जिससे महिलाओं की दिन भर में 100 से 150 रुपये आमदनी भी हो रही है और बेरोजगार युवतियों को रोजगार भी मिल रहा है। लॉकडाउन में लोग कोरोना को लेकर जागरूक हो रहे हैं। रायसेन के गोल्डन सिटी के लोग कोरोना महामारी को लेकर बेहद सजग हैं। लोगों ने अपनी कॉलोनी को खुद ही लॉक कर लिया है और किसी भी आने जाने वाले पर निगरानी रखी जा रही है। कॉलोनी में गेट पर कॉलोनी वासी पहरा दे रखे हैं और सिर्फ सब्जी दूध वालों को ही आने की अनुमति है। इतना कि नहीं, वे सब्जी और दूध वालों को भी सैनिटाइज करने के बाद की जाने दे रखे हैं। उनके काम की चारों ओर तारीफ हो रही है। अब आपको एक दुखियारी मां की दास्तान सुनाते हैं जो लॉकडाउन की वजह से अपनी नन्ही जान से दूर हो गई। दरअसल बेमेतरा कृषि कॉलेज की प्रोफेसर प्रतिभा सिंह अपने 6 साल के बच्चे से मिलने का महीने भर से इंतजार कर रही हैं। प्रतिभा सिंह के पति यूपी में रजिस्ट्रार हैं जो लॉकडाउन से पहले बेमेतरा आए हुए थे और 1 सप्ताह के लिए अपने 2 बच्चों को ले गए। इसी दौरान लॉकडाउन हो गया, जिसके बाद से प्रतिभा सिंह के बच्चे उनके पति के पास यूपी में फंसे हुए हैं, जिनमें से एक 6 साल का मासूम है। प्रतिभा सिंह पिछले कई दिनों से लगातार अपने बच्चों के पास जाने के लिए अनुमति मांग रही है, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिल पा रही है। उम्मीद है जल्द ही मां की गुहार प्रशासन सुन लेगा और उसे उसके कलेजे के टुकड़े से मिलने की इजाजत देगा। कोरोना काल में जगदलपुर की राधिका साहू ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी मिसाल शायद ही कहीं देखने को मिले। राधिका साहू के पति उपेंद्र साहू सशस्त्र बल में पदस्थ थे। कुछ महीनों पहले बोदली इलाके में रोड निर्माण के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ में उपेंद्र साहू शहीद हो गए। लेकिन ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना नाम की मुसीबत से जूझ रही है, राधिका साहू अपने दुख को भूल दूसरों की मदद के लिए आगे आई हैं और पति के अंतिम संस्कार के लिए मिली मदद की राशि से वो 10,000 रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान कर चुकी है। राधिका साहू कहती हैं कि पति भी हमेशा गरीबों की मदद करते थे, इसलिए उन्होंने भी दूसरों की मदद करने का फैसला लिया है। राधिका साहू खुद पथरागुड़ा इलाके में एक छोटे से किराए के घर में अपने बच्चों के साथ रहती हैं, लेकिन इनका कहना है कि इस समय खुद के बारे में सोचने से ज्यादा गरीबों की मदद जरूरी है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर राधिका साहू की तारीफ की है। सीएम ने लिखा है कि इस योगदान से वे निःशब्द हैं। राधिका साहू का यह योगदान सही मायने में मिसाल है। ये कवायद कोरोना को लेकर फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए, लोगों को इस वायरस से सचेत करने के लिए। दरअसल अजमेर शहर रेड जोन में है, लिहाजा यहां के लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और यह काम जागरूकता फैलाकर ही किया जा सकता है। इसलिए कोरोना योद्धाओं ने सड़कों पर पेंटिंग्स बनाकर शहरवासियों से घरों में रहने की अपील की। जिस तरह से पूरा दुनिया कोरोना महामारी से ग्रसित है, उसको लेकर ये संदेश दिया गया है कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे। एक तरफ हम लोगों ने पेंटिंग दिखाई है, उसके अंदर पुलिस का जो साइन दिया है उसमें ये दिखाया गया है कि पुलिस जो है पब्लिक को घरों में रोक रही है, लेकिन पब्लिक समझ नहीं पा रही है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तभी तो जोधपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कोरोना मरीजों के लिए एक नायाब ट्रॉली बनाई है।
ये रोबोटिक ट्रॉली कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों को दवाएं और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाएंगी, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो गया है। ट्रॉली हॉस्पिटल के वार्ड के लिए, कोरोना पॉजिटिव वार्ड के लिए, जो ऑटोमेटिक जाएगी, जिससे वहाँ के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स उनको स्वयं वार्ड में ज़्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस मशीन से ही पेशेंट्स की जो सुविधा है, दवाई है, खाना है या दूसरी जांचें हैं, वो ज़्यादातर इसी ट्रॉली के साथ हो जाएगी और ह्यूमन कांटेक्ट है वो कम से कम होगा और हॉस्पिटल में संक्रमण के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी इनोवेशन। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जिस बुढ़ापे में शरीर थकने लगता है और बुजुर्ग खुद को बोझ समझने लगते हैं, उस अवस्था में कोई सीढ़ियां चढ़कर दान देने पहुंचे तो उसके प्रति दिल सम्मान से भर जाता है। जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गवासी लालचंद जोशी की धर्मपत्नी ने भी ऐसा ही किया। कोरोना की जंग में जिला कलेक्टर नमित मेहता को 21,000 रुपए सौंपे। हमारे परिवार के जैसलमेर के लिए हरदम परिवार खड़ा रहे। चीन से आए रोग का ये देसी तोड़ है, इसलिए इसमें स्वाद मत तलाशिए, आंखें बंद कीजिए और एक सांस में गटक जाइए। आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काढ़ा बेहद मददगार साबित होता है, जिस पर अमल करते हुए उदयपुर का आयुर्वेद विभाग मोर्चे पर तैनात कोरोना योद्धाओं के लिए काढ़ा बना रहा है। जो काढ़े में जो मटेरियल है वो हर्बल मेडिसिन है, लगभग 23 मेडिसिन है। उस मेडिसिन को सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ लगभग 3-4 घंटे उबालते हैं, फिर यही क्रम शाम को दोबारा वापस रिपीट होता है 7 से 8 बजे तक। तो हमारी टीम फिर 4 बजे लग जाती है यहाँ, 4 से लगा के ये काढ़ा बनता है, 6 बजे काढ़ा तैयार हो जाता है, 6 से लगा के 8:30-9 बजे तक ये जितने सेंटर है वहाँ जाके हम काढ़ा पिलाते हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन सबसे कारगर उपाय माना जाता है। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझ रहे और चोरी छिपे आवाजाही कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी से ऐसी ही एक तस्वीर है। कश्मीर में काम कर रहे पुंछ और राजौरी के मजदूर पंजाल पर्वत पार कर राजौरी पहुंचने की कोशिश में हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो रोकना बहुत ज़रूरी है और हमने पूरी कोशिश भी की है। इवन हमारे वर्दी एसएसपी साहब राजौरी साहब के, उन्होंने जो है एसएसपी राजौरी, एसएसपी शोपियां, एसएसपी पुंछ से भी बात करी है इस बारे में कि अगर कोई लोग ऐसे आते हैं तो उन लोगों को अपने ही नाके पर रोका जाए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो नाकों से क्रॉस कर लेते हैं। आपको बताते चलें, पीर पंजाल रेंज हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। अगर आप मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को सच्चा दोस्त मानते हैं तो सीआरपीएफ के जवान जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए कोरोना काल में सबसे सच्चे, सबसे पक्के दोस्त साबित हो रहे हैं। जी हां, लॉकडाउन में जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे लोगों के लिए सीआरपीएफ के जवान संकट मोचक साबित हो रहे हैं। अपनी सेवा भावना से उनका दिल जीत रहे हैं। सीआरपीएफ के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था तो उन्होंने वहाँ से बोला कि व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिए अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो स्टेट। तो हमने भेजा वो, तो इन्होंने सुबह कॉल की तो आ जाओ और राशन वगैरह ले जाओ। इनके मैंने रिसीव किया राशन, दाल और दूध, चीनी, सैनिटाइज़र, मास्क। 73 बटालियन की तरफ से ये सिविक एक्शन प्रोग्राम चलता है। हमारी वैली में, पूरी वैली में ही सीआरपीएफ की एक मददगार
हेल्पलाइन है 14411। स्वाद और सुगंध से अलौकिक लोक में ले जाने वाला पान भारतीय संस्कृति का अनिवार्य अंग पान अपने पालकों यानी किसानों के लिए परेशानी का सबब साबित हो रहा है। लॉकडाउन ने केरल के पान उत्पादक किसानों की कमर तोड़ दी है। They are plucking and destroying the leaves. That's the current situation now prevailing. But local market is moving at a slow rate. Mainly it is an exported crop. Due to COVID-19, the status of betel leaf cultivators are very bad. They are facing many problems because of good strain that are not running nowadays. माना अभी हालात बेकाबू हैं, पर ये दौर भी गुजर जाएगा। जब खुशियां ही नहीं ठहरी तो गम की बिसात क्या। ये गोला उस कोरोना की काट है जिसने दुनिया भर में हाहाकार मचा रखा है, जिंदगी की रफ्तार रोक रखी है। श्रीनगर में प्रशासन लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए न सिर्फ मंडियों में गोले बनाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत समझा रहा है, बल्कि उन्हें मास्क भी बांट रहा है ताकि लोग स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों को मानते हुए अपनी और अपने अपनों की हिफाजत कर सकें। यहाँ पे सर एक्चुअली बहुत भीड़ रहती थी। सुबह 3 बजे मंडी खुल रही थी, सोशल डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहता था इधर। इसलिए ये जो लिया डिसीजन सुबह 8 बजे खुलेगी 12 बजे तक, ये तो ठीक रहेगी, इससे तो हमारा फायदा होगा। जिसे आप में से कई लोग साउथ की किसी फिल्म का भारी भरकम सेट मान रहे हैं, वो रेप्लिका है, पूरम पर्व की रेप्लिका। लॉकडाउन भले ही हमें मंदिर जाने से रोकता हो, पर श्रद्धा और विश्वास पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। ये बात इसलिए क्योंकि 3 मई को मनने वाला पूरम पर्व कोविड-19 की वजह से स्थगित हो गया। लेकिन शारजाह के एक कलाकार ने केरल के त्रिशूर में आयोजित होने वाले पूरम पर्व का रेप्लिका बनाकर केरल वासियों को अनुपम उपहार दिया है। आपको बताते चलें, केरल के त्रिशूर में पूरम पर्व की शुरुआत प्राचीन वड्डकुम नाथन मंदिर के दक्षिणी द्वार को खोलने से होती है, जिसका अधिकार मंदिर के किसी पुजारी या राज परिवार के किसी सदस्य को नहीं, बल्कि गजराज यानी हाथी को दिया गया है। लॉकडाउन में सड़क हादसे कम हो रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ जाने पर मरीजों को अस्पताल लाने और आपात परिस्थिति में मरीजों की मौत के मामले भी कम हो गए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में देश में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरे कारणों से इमरजेंसी में अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी वजह लॉकडाउन में भागदौड़ और जिम्मेदारियों से मुक्ति के कारण तनाव घटना है। प्रदूषण में कमी भी एक वजह गिनाई जा रही है। तो मान गए ना, लॉकडाउन में सिर्फ नेगेटिव खबरें ही नहीं हैं। लॉकडाउन देश और समाज के लिए जरूरी है, लेकिन कई लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, देश में लागू लॉकडाउन के बीच कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कुछ लोग पुलिस को झांसा देकर अपना काम निकाल रहे हैं
ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आया। यहाँ की खतौली विधानसभा में एक युवक ने निकाह के लिए खुद को ही मरीज बना डाला और एम्बुलेंस से जाकर गाजियाबाद के शहीद नगर से दुल्हन ले आया। शादी का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने अहमद और उसकी पत्नी को क्वारंटीन कर दिया है और शादी में सहयोग करने वाले लोगों जैसे एम्बुलेंस ड्राइवर महबूब, दूल्हा अहमद और उसके पिता हाजी इसरार के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है। सेहत की साथी सब्जियां और दीवाना बना लेने वाले नजारे। वैसे तो कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन झील पर लगने वाले इस बाजार की छटा ही निराली है। सवेरे कम से कम मॉर्निंग में 5 बजे स्टार्टिंग होता है, 5 बजे से लेके 7:30 या 7 बजे तक। तो ये सब्जी हम घर घर पे पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पे कब मार्केट आज तक बंद नहीं हुआ है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुई मार्केट यहाँ का बंद, हर कोई मंडी बंद रही, यहाँ का मंडी बंद नहीं होता है। और इसके साथ हर कोई मानो बचता है। जैसे मैं सब्जी लाता हूँ यहाँ से तो मैं भी 10 रुपए कमाता हूँ बाहर। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डल झील की इस सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने के लिए लोग नाव से आते हैं। वाकई बाजार जब ऐसा सजे तो खरीदारों के जुटने में देर ही कितनी लगती है। इसलिए झील पर तैरता ये बाजार 2 से 3 घंटे तक चलता है, लेकिन इसकी खूबसूरती दिलो दिमाग को ताज़ा दम रखती है। हर घर और गली मोहल्ले से लेकर हर शहर अगर ऐसा ही संकल्प ले ले तो निश्चय ही कोरोना का राक्षस देश छोड़कर भागेगा। पटना में भीखा चक्के वार्ड नंबर 13 में लोगों ने मोहल्ले में किसी भी बाहरी के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हर घर के बाहर नोटिस लगा दिया गया है और इसे पालन कराने के लिए 4 युवक भी डंडे लेकर तैनात है, क्योंकि कोरोना के कहर को थामना है तो ऐसे ही घरों में बंद होना होगा। राजधानी में बढ़ते हुए कोविड-19 को खतरा को देखते हुए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जो कि लोग अपने घरों में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। कोरोना बंदी आसान नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि मीलों दूर जाना है और साइकिल ही साधन है। कोरोना बंदी के मारे छपरा में साइकिल से पहुंचे ये मजदूर, कोई यूपी से चला तो कोई दरभंगा से यूपी के बलिया के लिए निकल पड़ा। काम धंधा बंद होने के बाद बचे खुचे पैसे और कुछ मदद से साइकिल खरीदी और चल दिए अपने घरों की ओर। लेकिन लापरवाही की हद देखिए कि इन्हें पुलिस ने ना तो कहीं रोका और ना ही जांच की, और जब छपरा पहुंचे तो पुलिस वाले इन्हें होम क्वारंटीन के लिए समझाते नजर आए। तुम्हारा ही बाल बच्चा को दिक्कत होगा। 3 दिन से उधर हम लोग भूखे बैठे हैं सर, पैसा वैसा कुछ नहीं था। रूम मालिक भी बोल रहा था कि तुम लोग का पास पैसा नहीं है तो तुम लोग गांव चला जाओ, तुमको पैसा देते हैं कुछ इधर उधर करके, गांव से उठा के तुम लोग साइकिल खरीद लो और चला जाओ। हमारा पैसा खत्म होते देखे हम तो फिर वहीं फंस जाते। हमने सोचा निकल लेते हैं, बाद में कौन मदद करेगा बाहर। हम